जैसे इनका ये प्रश्न था कि परिवार में इनके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, परिवार से निकलना चाहती हैं परंतु परिवार में बहुत सी बाधाएं हैं, परंतु उसमें क्या करें। और इनके ना रहने से भी वो परिवार चल रहा है, परंतु क्या हो रहा है कि परिवार में इनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, उसमें सक्रिय बनाया जा रहा है, या ये खुद सक्रिय बनी हुई है। तब तक आपको परिवार नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप उनके काम आते रहेंगे। ठीक है, तो एक तरीका बचता है कि या तो आप उसमें निष्क्रिय हो जाइए, उदासीन हो जाइए, तो आप पूरी तरह से छूट जाएंगे। यदि मान लीजिए कि आप छूटना ही चाहते हो उससे आप एकदम पूरी तरह से हटना ही चाहते हो, तो एक ही उपाय बनता है कि आप उससे पूरी तरह से छूट जाइए। महावीर जब थे ना, महावीर जब 29 साल के 28 साल के हुए, तो वो कहे कि मुझे तो अभी विवाह नहीं करना है, सांसारिकता में नहीं जाना है, और मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। अब शायद इससे समझ में आ जाएगा। तो उनके घर वालों ने कहा कि अरे ये बिना मतलब की बातें कर रहा है, ये इसको यही पड़ी हुई है, अभी इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा शासन है, प्रजा हमारे साथ है, ये कर्तव्य का कर्म करना, ये कह रहा है कि संन्यास ले लूँ। पता नहीं इसके दिमाग में कौन सी खुराफात मची हुई है। अब घर वाले ऐसे ही बात करते हैं, सबके घर वाले ऐसे ही बात करेंगे। आप उनके सामने कह दो कि मैं तो आध्यात्मिक होना, साधु बनना चाहता हूँ, ज्ञान की तरफ चलना चाहता हूँ, आध्यात्म के तरफ पथ पे चलना चाहता हूँ, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो बोलेंगे पागल हो चुका है। तो महावीर जो है अपने आप को पूरी तरह से निष्क्रिय कर लिया, इतना निष्क्रिय कर लिए कि उनका रहना ना रहना सब बराबर हो गया। लगता ही नहीं था कि परिवार में कोई सदस्य है, कोई उसका कोई कर्तव्य है, उसका कोई काम है इस परिवार में। इतना निष्क्रिय कर लिए कि परिवार वाले उनसे तंग आ गए। बोले कि ऐसा है भैया, तू घर छोड़ के चला ही जा, ठीक है, अब तेरी जरूरत नहीं है, तू निकल जा, तू तेरा रहना ना रहना सब बराबर है। और महावीर जो है वो तो अमृत ज्ञान का पान कर रहे थे अंदर अंदर, परंतु ये बात तो वही जानते थे, बाकी और किसी को और पता ही नहीं था। और वह निकल चुके अपने मोक्ष मार्ग की तरफ। तो अपने आप को निष्क्रिय कर लिए उस परिवार में, सक्रियता हटा दीजिए, निष्क्रियता को बढ़ा दीजिए, जिससे आप छूटना चाहते हो। यदि उसमें बहुत सी बाधाएं आ रही हैं तो वहाँ पे अपने आप को निष्क्रिय कर दो और सक्रियता हटा दो, अपनी हर तरफ से अपना नज़र हटा दो, आप फिर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ। बात समझ में आ गई? पूनम जी, हाँ हाँ बोलिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ा नहीं था, उन्होंने अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटियों से जो एकदम पूरी तरह से निष्क्रिय कर लिए थे परंतु निष्क्रिय हो गए थे। मतलब वहाँ पे थे, ये नहीं कि राजपाट में नहीं थे, परंतु उनका ना रहना और रहना दोनों बराबर थे। तो जो उसमें सक्रिय थे, जो उनके भाई लोग थे, उनके मंत्री लोग थे, बोले कि आदमी सही से काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपका प्यून है, तो वो काम तो करता है, रहता तो है, अटेंडेंस तो लगाता है, परंतु सही से काम ही नहीं करता है। तो आप क्या कहते हो कि अब इसको हटा दो या दूसरा किसी को लाओ जो एक्टिव हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके जीवन में हुआ भी होगा ऐसा, आप तो अनुभवी हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में हुआ होगा और आपने भी इस तरह के कई प्यून बदले होंगे। ये किसी काम का नहीं है, इसको रहना ना रहना बेकार है। हमारे साथ जब हम काम कर रहे थे तो एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना, अब कुछ तो करना। देखिए, अगर आप मुक्त होना चाहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ, यहाँ पे जब हमारे न रहने से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा सकती है। महात्मा बुद्ध छोड़ के थोड़ी गए थे, महावीर छोड़ के थोड़ी गए थे,
जब देखे कि मेरे ना रहने से भी मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग पूरा कर ले रहे हैं, मेरे ना रहने से भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति हो रही है, तब वो गए ना। और तब घर वालों ने कहा कि तू चला जाए यहाँ से, तू वही काम कर ले, तू उसी में सफलता प्राप्त कर ले। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है ना कि क्या सबसे श्रेष्ठ है। भाई संसार तो आप कितने जन्मों से संसार को बना रहे हो, संसार का सजा रहे हो, परिवार को सजा रहे हो, मगर फिर भी नहीं सज रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हो ना, परंतु एक बार तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। हर बार तो आप फंसी जा रहे हो, परंतु एक बार तो कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ेगा ना। बिना एक बार खड़े हुए तो कुछ होने वाला नहीं है। जब आपको लगे परिवार में रहते हुए कि मेरे ना रहने पे, अगर मान लीजिए कि आप मर जाएं और मान लीजिए कि कुछ दिन के लिए आपको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, कहीं छिपा दिया गया आपको, और आपको परिवार को बता दिया गया कि ये तो मृत हो गए। 2-4 दिन 10 दिन बाद वो रोएंगे, गाएंगे, क्रियाक्रम करेंगे, उसके बाद से अपने काम में लग जाएंगे। फिर आप उनको देखिए कि कितने रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर रहे हैं। तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मेरे रहने के बाद भी जीवन जी रहे। तब आपको क्या परिवार में आना सही लगेगा? फिर बोलिए। ये तो फिर रोग आकर के फिर मस्ती में हो गए, मेरा फोटो टांग दिए सब है। तो फिर आपको ये पता चल जाएगा जब आपको लगे ऐसा कि हमारी, आप देखा करो कभी, आप लोग यदि कभी इस चीज़ को करना चाहते हो संसार में, तो समय कभी नहीं मिलेगा। समय तो निकालना पड़ेगा ना। निकालने वाला निकाल लेता है, जो नहीं निकालना चाहता है। अगर महावीर नहीं इस तरह से निष्क्रिय होते तो क्या इतनी दुनिया को सक्रिय कर पाते? पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति की है, और इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े धर्म की स्थापना की। हो पाता क्या? नहीं हो पाता। अगर कहीं एक परिवार को छोड़ने से आप बहुत बड़े समाज का पालन कर रहे हो, लाखों करोड़ों लोगों का पालन कर रहे हो, तो परिवार को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं, कोई पाप नहीं। अब ये ज्ञान की बातें हो गई। यहाँ पे बहुत से लोग इन सब बातों को नहीं सुनेंगे। जो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा है वही इस चीज़ को समझ पाएगा। ठीक है, और बताइए, और कोई प्रश्न है तो बताइए। पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। स्वास्थ्य से भी संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, आयुर्वेद से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से, बीमारी से। गैस बनने के लिए जो वायु कारक भोजन होता है उसको बंद कर दीजिए, जिससे वात ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है ना, वात जब शरीर में ज़्यादा बढ़ता है इसीलिए गैस आदि बनती है ना। उनको बंद कर, जैसे चावल है, आलू है ना, या फिर अम्लीय जो भोजन होते हैं, अम्लीयता जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उससे भी गैस बनती है ना। तो क्षारीयता को बढ़ा दीजिए, अपने आप गैस कम हो जाती है। उसकी जगह पे आप जो है अपने भोजन जब बनाइए तो भोजन में जो है जीरे का और अजवाइन का तड़का ज़रूर लगाइए, जिससे गैस आदि नहीं बनती है। और फिर दिन में जो है इसको कर लीजिए, रात में मेथी का कर लीजिए, तो फिर आपको ये गैस आदि की समस्या कभी नहीं बनेगी। गैस आदि की जो समस्या मुख्य रूप से बनती है वह शरीर में अम्लीयता के कारण होती है। क्षारीय भोजन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अम्लीयता को ज़्यादा बनाए रखिए। रात को कच्ची चीज़ों का सेवन एकदम बंद कर दीजिए। ठीक है, हमेशा पके आहार का सेवन करिए। दिन में कच्ची चीज़ें लेना चाहिए, रात में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग जो है DAP डाइट लेते हैं तो वो लोग रात को भी सलाद आदि लेते हैं, तो ऐसा मत करिए। आयुर्वेद के अनुसार ये विरुद्ध है। आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में 13 अग्नियाँ होती हैं और पशुओं के शरीर में 14 प्रकार की अग्नि होती है। तो पशु जो है कच्चा आहार पकाने में परिपक्व होता है,
हमारा शरीर कच्चे आहार को पकाने में परिपक्व नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो है हमको भोजन पका करके खाने का प्रावधान ऋषियों ने बताया हुआ है आयुर्वेद में, ठीक है। तो एक सीमा तक, जैसे कुछ लोग रात में भी खूब कीड़ा ककड़ी खाते हैं, उनको जठराग्नि मंद हो जाती है और डायबिटीज बढ़ती रहती है, लो हाई होती रहती है, पेट में कब्जियत बनती रहती है, और भी समस्याएं बनती रहती हैं। मौसम का होता है, और खाना खाते समय जो है ना, वाग्भट के अनुसार जो है, महर्षि वाग्भट कहते हैं कि जब खाना खाइए तो खाना खाने से पहले पीने का, उन्होंने भी पानी पीने का प्रावधान बताया है, परंतु एक और भी उन्होंने बात कही है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, ठीक है ना। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, 1.5 घंटे बाद पीजिए, ठीक है। अगर पानी पीना भी पड़े तो एक आध घूंट पी सकते हैं, परंतु ठंडा नहीं, गर्म पानी पीजिए। हाँ, पेट अगर बहुत ज़्यादा लंबा गैप दे देते हैं तो भी गैस बनता है, तो लंबा गैप ना दीजिए, कुछ ना कुछ। और पेट को सबसे पहले सुबह में क्षारीय भोजन दिया करिए, फल है, जूस है, ठीक है। तो क्षारीय भोजन सुबह में देना चाहिए, क्योंकि पेट पहले से अम्लीय होता है, खाली रहता है, तो रात में उसे 10-12 घंटे का समय मिल जाता है अगर 7 बजे भोजन करते हैं तो। हाँ, तो खाली पेट यदि हमारे पेट में अम्ल पहले से रहता है, ठीक है, तो इसलिए जो है उस समय तो क्षारीय भोजन जरूर देना चाहिए। अम्लीय, देखिए अर्जुन हमेशा नहीं लेना चाहिए, नवंबर से दिसंबर तक लेना चाहिए अर्जुन। नहीं, अभी नहीं ले सकते हो आप, और दिसंबर से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको दिसंबर से जनवरी तक ही लेना चाहिए, नवंबर से जनवरी तक। अर्जुन एक पेड़ होता है ना। अर्जुन को अंग्रेजी में अब क्या बोलते हैं, तो वह उसका पेड़ हम आपको भेज देंगे समूह में, तो आपके यहाँ भी होता है, आपको उसका पेड़ भेज देंगे, आप पहचान लीजिएगा उसको। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, हृदय के लिए जो बहुत अच्छा होता है, रक्त की शुद्धि करता है, चर्म रोगों में बहुत अच्छा काम करता है वो, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं, वो वैसे ले सकता है, बहुत गर्मी अगर है तो कम मात्रा करके ले सकता है। हाँ, 1-2 ढक्कन ले सकता है, बना करके रख ले, आधा कप ले सकता है। और हाँ, सुबह पी सकते हैं, पानी पीजिए सुबह में, कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो पीना चाहिए, पानी जो है हमेशा घूट करके पिया करिए, लार उसमें मिलाइए। कहते हैं कि पानी को खाइए और खाने को पीजिए। क्या? नहीं, तो योग करके तुरंत उठने के बाद पानी मत पीजिए। हाँ, तब पी सकते हैं। नहीं। हाँ, तो पी लेना चाहिए। हाँ, कुंडलिनी जागरण के लिए सभी आसन होते हैं, लगभग सभी मुद्राएं हैं, जितनी मुद्राएं हैं, जितने भी बंद हैं, जितने भी प्राणायाम हैं, वो लगभग सभी जो है कुंडलिनी जागरण में सहायता करते हैं। ऐसे एक स्पेसिफिक है ना, बहुत से हैं। महामुद्रा का प्रयोग कर सकते हो, महाबंध का प्रयोग कर सकते हैं, खेचरी आसन
केवल आसन से आप नहीं प्राप्त कर सकते। मुद्रा बताइए उसको। आसन केवल स्थिरता के लिए होता है, और मुद्रा करते हैं तो मुद्रा में जो है आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान सब निहित होता है। तो आसन जो मुद्रा होती है वह आसन, उस मुद्रा में आसन भी होता है, बंद भी होता है, कुंभक भी होता है और ध्यान भी होता है। ठीक है, इसलिए मुद्रा से ज़्यादा जो है कुंडलिनी जागरण करने में सहायता मिलती है, उसमें नहीं मिलती है। ठीक है, आसन में नहीं होता। आसन में पार्टिकुलर केवल एक फिजिकल एक्टिविटी है, और कुछ आसनों को लेकर के फिजिकल एक्टिविटी है, बाकी और भी आसन है जिसमें ये सब होता है। परंतु अगर आपको कुंडलिनी ही जागरण करना है तो मुद्रा का ही प्रयोग करें। कोई भी मुद्रा उपयोग कर सकते हो आप। सभी मुद्राएं जो है कुंडलिनी जागरण के लिए लाभकारी होती है। लगभग इतनी 16 प्रकार की मुद्राएं हैं। 10 प्रकार की, हठ प्रदीपिका में 10 प्रकार की है, ग्रंथ संहिता में 16 प्रकार की मुद्राएं हैं। तो उसमें से कोई भी मुद्रा आप लेकर के उसका कुंडलिनी को जागरण कर सकते हो। परंतु ये ध्यान रहे कि आप किसी गुरु के सानिध्य में ही ऐसा करें, अपने आप कोई प्रयोग न करें। तो इसको सब्जेक्ट के साथ ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। आज तो आप इसको मैं बता दूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, ये तो विषय का प्रश्न है। बाकी और दूसरा प्रश्न आप पूछिए। आज तो कुछ अलग ही है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान शिव जो है और लिंग जो है, यह हमारे अंदर निहित शक्तियों का एक प्रतीक है। क्या है? एक प्रतीक है। ठीक है, उन प्रतीकों आदि काल में जो है ऐसी साधनाएं लोग किया करते थे तो प्रतीकों की आवश्यकता नहीं थी। जब हमारे देश में आध्यात्म और धर्म का विलोप हो गया तो बचाने वालों ने प्रतीकों को जिंदा रखा। ठीक है, हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने वाले लोगों ने इन प्रतीकों के माध्यम से धर्म संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो उन्होंने शिवलिंग आदि बनाया। भगवान शिव का उसको नाम दिया गया कि अगर इस दृष्टि से भी लोग इनको ऐसा करते हैं तो कभी तो उनके अंदर ये आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान खुलेगा। आप सिद्धांत पद्धति में पढ़ोगे, तंत्र आदि ग्रंथों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यह शिव हमारे भीतर है। उन शिव को जागृत करने के लिए जो है जल और दूध का प्रयोग किया जाता है। यह साधना का विषय है कि जब चातुर्मास चलता है तो उस समय जो है जल और पतले दूध का उपयोग किया जाता है, जिस पे रह कर के व्यक्ति अपने साधना को कर सकता है। क्योंकि इस समय जठराग्नि मंद होती है और बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए इस समय। ठीक है, तो पेय पदार्थों पे रहने का प्रावधान है। तो हमारे अंदर जो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति है, उसको जागृत आदि करने के लिए जो है जल आदि का प्रयोग विशेष तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह एक प्रतीक है जो हमारे भीतर निहित शक्तियों को जागृत करने के लिए किया जाता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति उन निहित शक्तियों को जागृत करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो है हमारे देश के जो कुछ विद्वान लोग रहे, उन्होंने इसको एक प्रतीक का रूप दे दिया, लिंग और योनि का एक रूप दे दिया, जिस पे लोग जल आदि का सिंचन करते हैं। और वह लिंग और योनि हमारे भीतर निहित है, जो कुंडलिनी और शक्ति के रूप में विद्यमान है। सर्प जो है कुंडलिनी है और योनि लिंग हमारे भीतर जो है चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से एक प्रतीक रूप दिया गया हमारी संस्कृति में कि यह जिंदा रहे, हमारा ज्ञान कभी मरे ना। हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो जीवित रहे। इसलिए लोग
पूजा करते हैं तो करने दीजिए उनको, कभी तो उनकी मानसिकता जगेगी, कभी तो वो लोग इस भाव को समझेंगे, ठीक है। और इसको समझ करके अपने जीवन में असली शिव को जागृत करने का प्रयास करेंगे। तो शिव नहीं चढ़ाना चाहिए, अभी जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक चढ़ाते रहो, जब तक आपको कुछ नहीं पता है, ABCD नहीं पता है। जब आपको ज्ञान हो जाए तब इस तरफ आगे आओ, क्योंकि अभी आप बहुत कच्चे घड़े की तरह हो, कहीं भी भटक सकते हो, इसलिए उसको पकड़ के रखो। जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है तब तक पकड़े रहो। जब आपको ज्ञान हो जाए तो फिर आप हाँ, अगर आप हठयोग को पूरी तरह से जान गए हो तो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, वही शिव का सबसे सच्चा जागरण है, ठीक है। हाँ, आपको फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब आपके भीतर है, निहित है। हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ विद्यमान हैं, 6 चक्र विद्यमान है, कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है, शिव स्वरूप विद्यमान है, सब विद्यमान है। चतुर्मास जो है वो जो बरसात के जो महीने होते हैं उनको चतुर्मास कहा जाता है। जो 2-3 महीने का जो समय होता है बरसात का, उसको चतुर्मास कहा जाता है। 4 मास शायद लिया जाता है। बरसात वाला महीना जो होता है इसमें जी हाँ 4 महीने का ही रहता है। हाँ पूरा जी एकदम सही कहा आपने। चातुर्मास में कोई यात्रा नहीं की जाती है, चातुर्मास में कहीं घूमा नहीं जाता है, चातुर्मास में एक स्थान पे व्यक्ति रुक करके अपने समय को व्यतीत करता है, ठीक है। बाकी समय में वो कार्य करता है। भगवान राम भी जो है जब वन गमन किए थे, जब सीता का हरण हो गया था तो सुग्रीव का मदद करने के बाद जो है वो चातुर्मास किए थे और वनों में वह 4 महीने तक रुके हुए थे। तो चतुर्मास का वर्णन आता है जैन धर्म में, चतुर्मास का बहुत बड़ा मतलब होता है। वो लोग भी इसको बहुत सही तरीके से मनाते हैं। चतुर्मास में जो है इसलिए ज़्यादा लोग घूमते निकलते नहीं है कि ज़्यादा जीव मरते हैं, जीव ज़्यादा उत्पन्न होते हैं चतुर्मास में, कीड़े मकोड़े आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए एक स्थान पे रह करके वहीं पे अपने आप को इन जीवों से, मरने आदि से, कुचलने आदि से बचे रहते हैं। इसलिए जो है चतुर्मास का विशेष प्रावधान होता है। ये तो लगभग 15-20 साल पहले से ज़्यादा शुरू है, ठीक है। ये ज़्यादा पुरानी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह करीब 15-20 सालों का एक बहुत बड़ा 15-20 सालों से इसका क्रेज ज़्यादा बढ़ गया है। 20 साल या 30 साल कह लीजिए, इससे ज़्यादा की कहानी इसकी लंबी नहीं है। वही जल चढ़ाने का प्रतीक है बस, जल चढ़ाने का प्रतीक है बस, और कोई प्रतीक। वही भगवान शिव को जैसे दूध चढ़ा लो, जल चढ़ा लो, वही प्रतीक है। कोई गंगा का जल चढ़ा दिया, कोई सरयू का जल चढ़ा दिया, कोई यमुना का जल चढ़ा दिया, बस बात यही है। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। $5,000 क्या बता रहे हैं आप? एक बार फिर से बोलिए।
हम्म। देखिए, बात क्या है कि सभी के बच्चे कॉन्वेंट में और पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आप जो है अपने बच्चों को ईसाई मिशनरियों में पढ़ा रहे हो, बात समझ रहे हैं। और ईसाई मिशनरियाँ जो है ईसाइयत में जो मैरी क्रिसमस आदि है, उसी को विशेष तरह से मनाने का वो लोग और उनके बातों को बोलने का, उनके स्टेंजा को गाने का ही वो लोग सिखाते हैं। यदि आप वास्तव में जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, जब आप उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो लोग गीता पढ़ेंगे ना, बच्चे पढ़ेंगे गीता, एक साथ गाएंगे। अमेरिका में तो गीता अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु भारत में अब गीता पढ़ने वाले कौन हैं? जो मरने के कगार पे हैं, जो जल्दी मरने वाले हैं, उनको गीता सुना दिया जाए कि मुक्ति मिल जाए, या जो एकदम अंतिम स्थिति में है उनको गीता पढ़ने की आवश्यकता है। यदि बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक है तो भी माँ बाप कहते हैं कि अरे छोड़, अभी गीता थोड़ी पढ़नी है तुझे, अभी तेरा अभी जीवन ही कहाँ है गीता पढ़ने का। लोग मना कर देते हैं, बच्चे को पढ़ने नहीं देते हैं, किताबें हटा देते हैं कि बच्चा यदि पढ़ेगा तो साधु बन जाएगा। मैंने ऐसे घरों में देखा, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी, ठीक है। तो समाज में अभी अपने ग्रंथों के प्रति लोगों में बड़ी अरुचि है, और यह अरुचि जो है हम स्कूल से ही देखने को हमें मिलती है, क्योंकि हमारे देश में हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को, हमारे ग्रंथों को जानने के लिए जो है कोई विशेष प्रावधान नहीं है, प्रावधान भी नहीं है, और लोग पढ़ते भी नहीं हैं, और लोग पढ़ाने वाले भी नहीं हैं। अब जैसे अब सानिध्यम योग के माध्यम, अभी हम केवल देखिए सानिध्यम योग के माध्यम से मैं लगभग 3 सालों से जो है अभी सभी ग्रंथों का पठन पाठन करवा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन माध्यम से, कि लगभग कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पे भी रहने वाला हो व्यक्ति, वह जुड़ करके इसका लाभ ले, ठीक है। परंतु कितने लोग जुड़ पाते हैं? बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, तो कैसे लाभ ले पाएंगे? तो इसीलिए जो है सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे देश में अपने ज्ञान के प्रति, अपने आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रति बड़ी ही अरुचि है, बड़ी अश्रद्धा है। इसीलिए जो हमारे देश में एक साथ जो है गीता के श्लोक नहीं बोले जाते हैं, गीता पढ़ाई नहीं जाती है। वहाँ तो गीता अनिवार्य हो गई, मतलब कंपलसरी हो गई कि गीता पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे देश में तो कंपलसरी है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं सकते हो आप। गीता पढ़ाने के लिए आपको कानून से गुजरना पड़ेगा, आप पढ़ा ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, परंतु हमने तो देखी अभी 3-3.5 साल से सभी ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं। अब मैंने इसलिए रास्ता ये खोला है कि लगभग सभी लोगों को अपने ग्रंथों के बारे में पता चले, हिंदू क्या होता है, हम अपने आप को हिंदू कह सकें कि वास्तव में हम हिंदू हैं। सब लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, परंतु हिंदू होने के लिए जो क्राइटेरिया है, क्या उसको आप लोग फॉलो कर रहे हो? नहीं फॉलो कर रहे हो। आपके अंदर जो है हिंदुत्व का कोई भी ज्ञान नहीं, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना आप लोग?